Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइफ 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। देखो ये पर्सन ना, अगर क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सो सेपरेशन में भी है यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना बहुत मिस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ जो वाइब्स थी उनको। शायद ये इनको इनकी ज़िंदगी में इस तरीके का प्यार, इस तरीके का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कई बार ना हमें क्या लगता है कि हमें तो और बेहतर मिल जाएगा और बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नहीं यार, जो पीछे छोड़ के आया ना वो बहुत बेहतर था। तो बेहतर की तलाश में आगे बढ़ता है इंसान, लेकिन आगे बढ़ने के बाद में उसको महसूस होता है कि जो पीछे छोड़ा है वही ज़्यादा बेहतर था। तो वही एनर्जी मुझे इस पर्सन की भी दिख रही है। ये कहीं ना कहीं कोई इमोशनल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। यूनियन कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पास्ट बहुत याद आ रहा है। आप बचपन से दोस्त हो सकते हो, सेम सोसाइटी या सेम बिल्डिंग में हो सकते हैं आप रहते हो, ठीक है, या आपके घर बहुत पास में है, तो इसके बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई डिसीज़न ये पर्सन लेना चाहते हैं कि कोई एक फ़ैसला मैं ले लूँ कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। तो ऐसा दिख रहा है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनुराशि, अगेन नंबर 2। सो नंबर 2 यहाँ पर स्ट्रांगली है और दोनों मिलके 22 भी बनाते हैं। सो नंबर 22 भी यहाँ पर है, ठीक है। ओके, सो 2 ऑफ वंस बताते हैं अट्रैक्शन को। ये जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें शो हो रहा है कि पर्सन आपकी तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं, इनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है, एक स्पार्क फील हो रहा है, फिर से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी जानना चाहते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए दिखता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बट कुछ के लिए दिखता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये पर्सन फिर से, आप ये मान लो कि लाइक जो शुरू में एनर्जी थी ना कि ये इंसान आपके लिए जो है कल से हो रहे थे और इनको हर टाइम आपसे बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, घंटों घंटों कॉल पर, घंटों घंटों मैसेजेस, आपके बारे में ही सोचते रहते थे। अब ऐसा लगता है कि दोबारा से वही एनर्जी इनकी हो रही है कि ये दोबारा से आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोच की भी यहाँ पर एनर्जी, जो कि क्या बताती है, रिग्रेट को, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है। आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, एक अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि कोई नहीं है जिसके साथ इनका मन करता है बात करने का। अभी कोई भी ऐसा इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जिससे इनका मन करे बात करने का, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट नहीं रहा दूसरी चीज़ों में, मन नहीं लग रहा और चीज़ों में, और चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, और चीज़ें इनको ऐसी लग रही है यार क्या बोरिंग चीज़ें हैं, लाइफ में वो बात नहीं है। तो इसलिए जैसे ये वापस से पास्ट को याद कर रहे हैं कि यार मेरा पास्ट ज़्यादा अच्छा था, मैं कितना खुश रहता था या मैं कितनी खुश रहती थी।
तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से एक न्यू स्पार्क इस इंसान आपके लिए फील कर रहा है। कहीं जिसने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था वो फिर से इंटरेस्टेड हो रहा है आप में, वो फिर से आपके बारे में सोच रहे हैं। दी एम्परर, या ये है मेन एनर्जी यहाँ पर निकल के जो आई है। दी एम्परर, एरीज, मेष राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। ये मेन एनर्जी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो है वो फीलिंग्स जो यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो एग्जैक्टली पर्सन फील कर रहे हैं। और ये है वो एम्परर की एनर्जी जहाँ अकड़ है, जहाँ ईगो है, जहाँ एग्रेशन है, जहाँ एक स्टबन नेचर का पर्सन है जो कि बहुत इमेज कॉन्शियस है। उसको अपना ईगो बहुत प्यारा है और उसको ना एक्सप्रेस करने में ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा। अगर मैंने ये शो कर दिया ना कि मैं उसके लिए पागल हो रहा हूँ, मैं उसके लिए मरे जा रहा हूँ, या मैं उसी के बारे में दिनों रात सोचता रहता हूँ, तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। या आपको अगर ये बात ये बोल दे तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी इज्जत नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में ये खुल के आपके सामने आते ही नहीं है, खुल के एक्सप्रेस ही नहीं करते कि हाँ या आपको याद करते हैं या इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, या फिर इनकी हालत ऐसी हो रही है सोच सोच के। क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इनको मेंटली स्ट्रेस आ रहा है इनको, क्योंकि दिमाग में तो आप चल रहे हो ना। इनको एक ही टाइम पर दोनों चीज़ें कर रहे हैं ये, कि कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फील भी कर रहे हैं। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है और वहीं दूसरी साइड इसको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि स्टबन है, क्योंकि ईगोस्टिक है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी इमेज बहुत वीक लगेगी, या मैं बहुत वीक लगूंगा, या मैं कैसा लगूंगा, या मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये वाले थॉट्स आ जाते हैं। तो यही है यहाँ पर मेन रीज़न इस इंसान का, कि ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते उस एनर्जी को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आपसे उम्र में ज़्यादा है, चांसेस है। ठीक है। किसी पावरफुल पोजीशन पे भी पर्सन हो सकता है, उसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि किसी पावरफुल पोजीशन पे में भी है ये पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आयो ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ठीक है नहीं कर रहा है एक्सप्रेस। माना कि वो ईगोस्टिक है, इमेज कॉन्शियस है, ज़िद्दी है, या उसको आगे से एक्सप्रेस करना नहीं पसंद, उसको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, वीक दिखूँगा। तो ये चल रहा है आपके दिमाग में कि फिर ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी। शायद आप इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप समझदार हो, हर चीज़ को हैंडल करना जानते हो, घर का जानते हो, बाहर का जानते हो, हर तरीके की चीज़ों को डील करना जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। उसी के साथ आप डाउन टू अर्थ हो, आपके अंदर फालतू का ईगो नहीं है, शांत इंसान हो, मदरली नेचर है आपका, केयर करना पसंद करते हो, केयर करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, बिकॉज आपके लिए शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे यही देना है दुनिया को ताकि मुझे यही मिले। तो जिस इंसान के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे उसको अगर अपनी इज्जत प्यारी ना तो दूसरे की भी इज्जत करता है। तो यहाँ मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि ये जो चीज़ है ना, ये केयरिंग नेचर आपका, डाउन टू अर्थ हो, सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर फालतू का ईगो नहीं है, आप फालतू का शो ऑफ नहीं करते हो, बहुत शांत हो, अपने काम से काम रखते हो, ना अपनों के लिए सब कुछ करते हो, सपोर्टिव हो, हमेशा साथ खड़े रहते हो। यही वो चीज़ें जिसकी वजह से इंसान आपके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको अपने इमेज का भी है। इनको ना पता नहीं क्यों ये इनका माइंडसेट है, या इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, इनको लगता है कि जहाँ मैं खुल जाता हूँ, जहाँ मैं एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ, या जहाँ मैं शो कर देता हूँ ना कि यार मैं तुम्हारे बिना मेरी हालत ये है, वो इनकी शायद या तो इज़्ज़त नहीं करता, शायद इनको इज़्ज़त मिली नहीं है, या इनका माइंडसेट ही यही है कि ज़्यादा मत शो करो वरना एक टाइम के बाद तुम्हारी इज़्ज़त घट जाएगी और तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा मे बी। ठीक है। तो ऐसा कुछ है इस इंसान का। एंड एक और ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से पर्सन आपसे, आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली मतलब फील कर रहे हैं। क्या है वो ख़ास चीज़? जो आप डे 1 थे ना, वो आप अभी भी हो।
यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, डे वन पे तो बहुत बातें करते हैं और बहुत एक्सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे उनका पता नहीं चलता, उनकी बातें कम हो जाती हैं, इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो इन्होंने देखा है कि आप डे वन पे जितना टाइम देते थे ना, लास्ट तक एंड तक आपने वही टाइम दिया, बल्कि आप टाइम के लिए लड़े हो। शायद ये पर्सन टाइम नहीं देते थे, आप उनसे लड़े हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप ना लाइक आपका ऐसा नहीं है, आप एक एनर्जी को पकड़ के हो ना, आपका ये है कि नहीं, अगर मैं डे वन पे ये हूँ तो मैं आखिरी तक यही रहूँगी या यही रहूँगा। अगर मैंने आज कुछ बोला है तो लास्ट तक जब तक मेरी ज़िंदगी है वो चीज़ रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं बदल दूँगा। तो आई थिंक आप मुकरते नहीं हो, हटते नहीं हो, जैसे हो वैसे ही रहते हो, बदलते नहीं हो। तो ये एक ख़ास चीज़ है। एंड आई थिंक आप एनिमल से बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ भी इनको पसंद है। आप एनिमल लवर हो सकते हो एंड काफ़ी काइंड हार्टेड हो। दया, कहते हैं दया होनी चाहिए इंसान के अंदर, आई थिंक आपके अंदर है। आप हर किसी को बहुत काइंडली देखते हो। आप वो एक सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हो दूसरों के लिए भी। तो यही रीज़न है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना इनको ना एक चीज़ समझ में आई है आपसे दूर होकर के, कि सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है, या सच में कोई हमसे प्यार करता है वो क्या होता है। वो कैसे समझ में आया, आपने ना हमेशा चीज़ों को इक्वली दिया है। इनको ये चीज़ समझ में आई है। तो इनको ना ये चीज़ समझ में आई है कि लाइक कभी भी ना एक तरफा चीज़ें नहीं चलती हैं, ये चीज़ इनको समझ में आया है। और जो इंसान हमसे प्यार करता है ना, वो इक्वल रखता है चीज़ों को, बैलेंस करता है। वो जितना खुद के बारे में सोचता है उतना ही दूसरे के बारे में भी सोचता है। यानी कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप अपने बारे में तो सोचते हो, लेकिन आप उनकी भावनाओं की भी कदर करते हो, आप उनके बारे में भी सोचते हो, ठीक है। और शायद इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने खुद ने ऐसा किया है कि आपने उनकी भावनाओं की कदर की, उन्होंने नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा सेल्फिश होकर के, ठीक है। लेकिन जब ये और जगह गए हैं ना, या आपसे दूर हुए, तो इनको समझ में आई है वो चीज़, कि जहाँ इन्होंने देखा कि यार मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं कर रहा, और उनको याद आया कि यार वो मेरे भावनाओं की परवाह करती थी, या वो मेरे भावनाओं की परवाह करता था। वही कहीं ना कहीं प्यार था, जो मेरे बारे में सोचती थी। वो कुछ भी करती थी तो मेरे बारे में सोचती थी, वो कुछ भी बोलने से पहले मेरे बारे में सोचती थी कि यार इसको हर्ट तो नहीं हो जाएगा इस बात से, या मैं ऐसा करूँगी तो कहीं इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो ये है प्यार, कि हम दूसरे की परवाह कर रहे हैं, हम उसके इमोशंस की परवाह कर रहे हैं। हम कुछ भी बोलने से पहले, मजाक में भी कुछ बोलने से पहले सोच रहे कि यार बुरा ना लग जाए, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंसान डरता है कि उसको बुरा ना लगे, हमारी वजह से हर्ट ना हो जाए। और वही कहीं ना कि सच में प्यार है, क्योंकि आप उसके इमोशंस की कदर कर रहे हो, आप उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड वो रिस्पेक्ट इनको यहाँ से मिली है। तो फिर क्यों ना हो ये पागल, क्वेश्चन तो ये उठता है। हाँ, ये है थोड़े से इस तरीके की कि इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ा लगता है कि शायद मैं कमज़ोर दिखूं या मेरी फिर इज्जत ना की जाए, तो वो इनका माइंड सेट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 5 मई मंथ, ठीक है। देखो ये पर्सन ना, ओके यहाँ पर जजमेंट भी है ना, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत से मनमुटाव हुए हैं, जिनमें हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ये बोला हो कि तुम तो बहुत टॉक्सिक हो, ये तुम्हारे साथ तो रहना बहुत मुश्किल है, तुम तो हर बात पे लड़ती हो, तुम्हें तो हर बात से प्रॉब्लम होती है, तुम्हें तो हर चीज़ से दिक्कत रहती है। हो सकता है बहुत इश्यूज़ हुए हो, एंड आप अपना एक ओपिनियन लेकर के चलते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ से एग्री किए जा रहे हो कि हाँ तुम जैसा नहीं। आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप उससे डिसएग्री भी करते हो, आप हर चीज़ को हाँ हाँ नहीं कहते हो, आप ना भी बोलना जानते हो। एंड आई थिंक वहीं हुए इश्यूज़। लेकिन अब आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं। पहली चीज़ तो क्या समझ रहे हैं कि आप लड़ते क्यों थे। अगर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होता था, आप दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट होता था तो किस चीज़ को लेकर के होता था, किस वजह से होता था, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे और समझ रहे कि हमेशा लड़ाई इस बात की होती थी कि इक्वल नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है। एक इंसान बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है बट दूसरा नहीं दे रहा है। एक इंसान बहुत परवाह कर रहा है भावनाओं की लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, इसी बात की लड़ाई थी।
इसी बात के इश्यूज थे। फिर बात आती है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की, तो वो भी उनको समझ में आया कि यार सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। समटाइम्स आप उनके साथ उनको सपोर्ट करते थे, वो एग्री करते थे क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये भी तो है ना कि कभी कभी वो भी तो पर्सन एग्री करें आपकी कुछ चीज़ों के लिए, आपकी कुछ बातों की वो भी तो रिस्पेक्ट करें। ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान सारा सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग दिखाता जाएगा, दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दिखाएगा। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं मिस था, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, लड़ाई झगड़े हुए, इश्यूज़ हुए, आप दोनों झगड़ा कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, एक इंसान तो इंतज़ार करे बैठा है, दूसरे का पता ही नहीं है, वो अपने मस्ती में मस्त। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इश्यूज शुरू हुए क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं आप फील कर रहे थे कि जितना मैं दे रही हूँ उसका आधा भी मुझे नहीं मिल रहा है। समटाइम्स आपने ये फील किया कि मैं पागल हूँ क्या, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पागल हूँ, सामने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इश्यूज़ रहे हैं और इनको अब आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये चीज़ों को अगर ये पहले अंडरस्टैंड कर लेते तो शायद ये सेपरेशन की नौबत नहीं आती। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। 3 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, हार्ट ब्रेक एनर्जी। देखो यहाँ पर ना मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है। मैं जो कार्ड्स को यहाँ पर एनालाइज कर रही हूँ ना, मैं सीधा ये नहीं कहूँगी कि चीटिंग, बट आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये हुई आपके पर्सन की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कोई चीज़ क्लियर ही नहीं करते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते। इनसे कोई पूछो तो झगड़ा कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े इसी बात के तो हो रहे थे क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहे थे, क्या है ये पर्सन इतना क्यों बदल गया, ये पर्सन के अंदर ये चेंजेस क्यों है, ये कहाँ बात क्यों नहीं कर रहा है, ये ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है, अगर बात कर भी रहा है तो ठीक से क्यों नहीं कर रहा है, कोई क्लियरिटी क्यों नहीं देता, ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अगर प्यार करते तो बताता क्यों नहीं है कि प्यार कर रहा है, फॉर्मेलिटी क्या पूरी कर रहा है, लाइक द एम्परर, लाइक एक बहुत फॉर्मल एनर्जी। तो वो झलक नहीं रहा बातों में प्यार, झलक नहीं रही वो चीज़ें, वाइब नहीं आ रही कि इंसान ऐसा लग रहा है जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो या बात करके निकल जा रहा है। वो वाइब नहीं आ रही कि रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर हुए मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपको फीलिंग आई कि शायद कहीं और टाइम दे रहा है ये पर्सन, आपको फीलिंग आई कि ये शायद चीट कर रहा है, आपको फीलिंग आई कि ये पर्सन अगर मुझे प्यार नहीं जता रहा तो कहीं तो जता रहा है। लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली जो आता है ना, वो डाउट आया एंड उसको ये नहीं कर पाया। एंड आई थिंक दिस इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले इनके दिमाग में ये था क्यों हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनकी कहाँ गलती हो रही है, किस जगह पे जाकर इश्यूज़ हो रहे हैं। बट अब समझ आ रहे हैं तो इनको दिख रहा है। लेकिन अभी भी वही है यहाँ पर, ईगो और एक्सप्रेस ना करना ये प्रॉब्लम है। समझ तो आ रहा है लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे हैं पर्सन। शायद आर्ग्यूमेंट में आप बहुत बार बोल भी देते थे कि भाई तुम बता दो कोई है, तो इनको हर्ट भी होता था उस बात से। इनको लगता था कि अरे इनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जस्टिस, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ये अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फीलिंग तो है इनके अंदर कि हाँ गलती हुई है, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। बट ये मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि इनकी इमेज पे कोई असर ना पड़े, जिससे ये हाँ अपनी अकड़ को भी दिखा सके और चीज़ों को भी ठीक कर दे। अब ऐसा कोई सा रास्ता क्या हो सकता है? डेविल, मैनिपुलेटिव एनर्जी कि लाइक ये शो करना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लेकिन देखो ऐसा ऐसा है, ये वाला टाइप का कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा लेकिन प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता, लाइक दिस, ये इस तरीके की कोई मैनिपुलेशन। जब तक ये अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे ना, मे बी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि
जो एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ना, वो नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन का नेचर ऐसा, या फिर ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मेन प्रॉब्लम है इनकी। अच्छा, किंग ऑफ कप्स है। इन फ्यूचर वाइजली ये सोचेंगे, ठीक है, अच्छी एनर्जी आई है इन फ्यूचर की, मे बी ये वाइजली सोचेंगे। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, एंड मैजिशियन, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सप्रेस भी करेंगे, चांसेस हैं। तो इन फ्यूचर इनके अंदर सुधार आ सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी आई है यहाँ पे, तो मैं साथ ही साथ आपको सजेस्ट करूँगी मैनिफेस्टेशन का भी, कि आप मैनिफेस्ट भी करते रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और मुझे लगता है कि ये वाइजली अप्रोच करेंगे। किंग ऑफ कप्स ईगो को नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा, बट फिर भी एक्सप्रेस करेंगे ये, तो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, नहीं, चीज़ें बेटर होंगी, चांसेस हैं उसके, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।